इमेजिन दिस, आपको एक सोसाइटी क्रिएट करनी है बिल्कुल स्क्रैच से। इस सोसाइटी में आप सब कुछ डिसाइड करोगे, किसे कौन से राइट्स मिलेंगे, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम होगा, जस्टिस सिस्टम क्या होगा, हेल्थ केयर पॉलिसीज़ कैसी होंगी, किसके साथ कैसा बिहेव किया जाएगा, सब कुछ आप डिसाइड करोगे। इंटरेस्टिंग ना? लेकिन कैच ये होगा कि आपको पता नहीं होगा कि आप सोसाइटी में कहाँ एंड अप करोगे, आपकी पोजीशन क्या होगी सोसाइटी में। Hi guys, welcome or welcome back. This is Swati Raghu and you are watching Curiosity Club. Today we are going to understand a very mind-bending thought experiment जो कि है Bale of Ignorance. इसे प्रेजेंट करते हैं फिलोसोफर जॉन रॉल्स अपने वर्क द थ्योरी ऑफ जस्टिस में। ये एक्सप्लेन करने के लिए कि एक जस्ट सोसाइटी कैसे दिखाई देगी। इस आइडिया के थ्रू ही जॉन रॉल्स अपने जस्टिस के आइडिया को भी एक्सप्लेन करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि जब बायसनेस ख़त्म कर दी जाती है तो लोग कैसे जो जस्टिस और फेयरनेस है उसे परसीव करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज दिस आइडिया वर्क्स। सोचो कि आप एक जगह बैठे हुए हो। इस जगह को जॉन रॉल्स दी ओरिजिनल पोजीशन कहता है। इसी ओरिजिनल पोजीशन में रहकर आने वाली सोसाइटी के लिए सब कुछ डिसाइड किया जाएगा। ये कुछ ऐसा है कि आप एक आत्मा हो और आपको एक बॉडी मिलनी है। आप इस आत्मा के फॉर्म में रहकर अपने आने वाली दुनिया के लिए डिसाइड करोगे कि आपकी दुनिया कैसी होगी। ऐसे में आपको पता नहीं होगा कि आप आने वाली दुनिया में क्या बनोगे, आपका जेंडर क्या होगा, आपकी कास्ट क्या होगी, आपकी रेस क्या होगी, आपकी एथनिसिटी क्या होगी, आपकी रिलीजियस बिलीफ्स क्या होंगे, इवन आप हेल्दी पैदा होंगे या किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा होंगे। आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। ये है बेल ऑफ इग्नोरेंस, जहाँ आपको डिसाइड करने का मौका तो मिल रहा है लेकिन आपको पता नहीं है कि आप सोसाइटी में कहाँ एंड अप करने वाले हो। ऐसे में आप सोसाइटी के लिए किस तरह के लॉज बनाओगे, किस तरह के रूल्स बनाओगे, किस तरह का जस्टिस सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करोगे। आप ट्राई करोगे कि एक ऐसी सोसाइटी बने जहाँ पे आपको किसी तरह के डिसएडवांटेजेस ना हो। आप सोसाइटी में कहीं भी एंड अप करें, आपके लिए चीज़ें फेयर और जस्ट हों। रॉल्स कहते हैं कि जब आपके इसी तरह के बायसनेस और किसी तरह की आइडेंटिटी को आपसे जोड़कर नहीं बल्कि हटाकर देखा जाता है तो आप एक ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हो जो फंडामेंटली फेयर होती है। जहाँ आप ट्राई करते हो कि आप कहीं भी एंड अप करें, आपके लिए चीज़ें फेयर और जस्ट हो। चलो इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सोचो दो बच्चे केक के लिए लड़ रहे हैं और आपको इस लड़ाई को रोकना है, तो आप क्या करोगे? आप ऐसा करोगे कि आप एक बच्चे को केक काटने का मौका दोगे और दूसरे बच्चे को डिसाइड करने का मौका दोगे कि उसे केक का कौन सा पार्ट चाहिए। ऐसे में जो बच्चा केक कट कर रहा होगा उसे पता नहीं होगा कि उसे केक का कौन सा हिस्सा मिलेगा, इसलिए वह केक को दो बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश करेगा। यही पता ना होना कि आपको केक का कौन सा हिस्सा मिलेगा, ये बेल ऑफ इग्नोरेंस है, जहां आपको जानकारी नहीं है कि आपकी पोजीशन क्या हो सकती है। ऐसे में बच्चा केक को दो बराबर भागों में बांटेगा ताकि उसको केक का चाहे कोई भी हिस्सा मिले, उसे अपना एक फेयर और जस्ट पार्ट मिले। ये है बेल ऑफ इग्नोरेंस इन एक्शन, जहां आप अपने लिए केक का सही पार्ट चाहते हैं। फाइनली समझते हैं कि ये आइडिया क्यों मैटर करता है। ये आइडिया मैटर करता है क्योंकि ये आपको सेल्फिश वे में या सेल्फ इंटरेस्टेड वे में सोचने की बजाय एक फेयर और जस्ट वे में सोचने पे मजबूर करता है। जब भी आप किसी तरह की पॉलिसी लॉज पे डिबेट करते हैं, उसका सपोर्ट या विरोध करते हैं, तो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या ये लॉज या फिर ये पॉलिसीज़ सबके लिए फेयर और जस्ट है। हाँ, इस आइडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को किसी तरह की आइडेंटिटी या पहचान से अलग कर कर देख पाना सबके लिए आसान नहीं होता। लेकिन बेल ऑफ इग्नोरेंस के द्वारा आप सोसाइटी को बेसिक लेवल पे फेयर और जस्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सो आपके लिए एक चैलेंज है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी पब्लिक पॉलिसी या लॉ के बारे में पढ़ो या उस पर डिबेट करने की कोशिश करो तो एक बेल ऑफ इग्नोरेंस या अज्ञानता का पर्दा लगाकर उसे जज करने की कोशिश करो। और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप बेल ऑफ इग्नोरेंस के बारे में क्या सोचते हैं और इस बेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रह के आप किस तरह की सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट, and thank you so much for watching. Bye bye.